तो हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। मैं विनोद सर आपका ब्राइट फ्यूचर क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हमारा त्रिभुज चल रहा था, तो आज की क्लास में हम जो थेल्स प्रमेय है 6.1 में उसको हम देखेंगे। पहली क्लास में हम जितने भी त्रिभुज और त्रिभुज से संबंधित विशेषताएं थी उनको हम बहुत ही अच्छे तरीके से देख चुके हैं, जो कहीं ना कहीं इन प्रमेय में या आगे आने वाली प्रश्नावली में यूज होंगे। तो आज की क्लास में हम थेल्स थ्योरम और थेल्स थ्योरम का जो विलोम है और इससे संबंधित जो एक उप प्रमेय है उनको हम देखेंगे। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रमेय है, ये आपके एग्जाम में भी आती है और ये प्रमेय आगे आने वाली जो प्रश्नावली है उनमें भी यूज होती है। तो इसलिए आप लोग इस क्लास को एकदम अच्छे से देखिए, जिससे आपके एकदम समझ में आ जाए। तो आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो आपकी ये प्रमेय आपकी 6.1 है, ये 6.1 और इसी को आप क्या बोलते हो? थेल्स प्रमेय बोलते हो, या इसी को आधारभूत समानुपातिक प्रमेय भी आप बोलते हो। तो सबसे पहले जब भी आपको प्रमेय दी रहे उसके कथन को आप अच्छे से पढ़िए और फिर आप फिगर बनाइए। तो देखिए, हम पढ़ लेते हैं एक बार क्या बोल रही प्रमेय। तो त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। तो पेपर में आपको इसी तरह से कथन दिया रहेगा और आपको सॉल्व करना रहेगा। तो देखिए, हम चित्र बनाएंगे तो अभी आपके सब समझ में आ जाएगा ये प्रमेय हमको बोल क्या रही है। तो सबसे पहले एक त्रिभुज की बात कर रही है, तो एक हम त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ पे इसका नाम अपने हिसाब से आपको देना होता है, कुछ भी दे सकते हो। ये ABC एक हमारा त्रिभुज हो गया। फिर क्या बोल रहा है? त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, तीन भुजाएं हैं, एक भुजा के समांतर आपको कोई रेखा खींचना है तो आप किसी के भी समांतर इसके खींच सकते हैं, इसके और या इसके खींच सकते हैं। तो इस तरह से खींचना ज्यादा आसान होता है क्योंकि ये देखने में भी ठीक लगता है, सीधा रहता है। तो हम BC के समांतर एक रेखा खींच लिए। फिर देखिए क्या बोल रहा है कि त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। तो जब एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाएगी, अन्य दोनों जो भुजाएं हैं उनको D और E बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी। तो इसके कहने का मतलब ये है। फिर आगे क्या बोल रहा है? तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। तो एक भुजा के समांतर तो खींचा गया है, बाकी दो जो भुजाएं हैं वो समान अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। यही आपको क्या करना है? प्रूव करना है। तो देखिए, जब भी प्रमेय आप प्रूव करते हैं तो सबसे पहले आप क्या लिखते हैं? दिया है। तो यहां पे लिखेंगे दिया है। तो दिया है में जो आप चित्र बनाते हैं और जो आपको इसमें बोलता है उसको मिलाकर लिखना होता है। तो देखिए आप कैसे लिखेंगे। तो दिया है त्रिभुज ABC में भुजा BC के समांतर खींची गई रेखा, कौन सी खींची गई है? DE। खींची गई रेखा DE भुजा AB तथा AC, AB और AC को बिंदु को क्रमशः बिंदु किस पे काट रही है? D तथा E पर काट रही है। तो बिंदु D तथा E पर काट रही है।
तो ये आपको इतना कुछ दिया हुआ है, तो ये आपको यहीं से मिलता है। अब देखो आगे क्या करना है, सिद्ध क्या करना है। तो सिद्ध करना है, नीचे जो लगभग जो लास्ट में होता है वही आपको प्रूव करना होता है। ये तो आपको प्रैक्टिस से समझ में आ जाएगा क्या प्रूव करना होता है। इनके अनुपात को समान दिखाना है, यानी कि जो बिंदु पे काट रही है इसका अनुपात समान दिखाना, अर्थात AD और BD के अनुपात को किसके बराबर करना है, AE और EC के बराबर करना है। तो ये आपको प्रूव करना है। अब रचना आपको क्या करना है, क्योंकि इसमें रचना करना पड़ता है, तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए। तो आइए हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पर भी एक हम चित्र बना लेते हैं जिससे समझ में आए क्या कैसे करना है। तो इसका नाम दिए थे ABC, यहाँ पे लिए थे बिंदु D और E। अब आपको क्या करना है, रचना। देखिए जो रचना करना होता है वो थोड़ा सा आपको याद रखना होता है। तो देखिए इसमें हम रचना क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक इसको मिला दे रहे हैं और ये इस पे मिला दे रहे हैं, और यहाँ पर ये 90 डिग्री ले रहे हैं, और यहाँ पर भी ये 90 डिग्री यहाँ पे ले रहे हैं। तो जब भी आप रचना करते हैं डाट डाट से करते हैं, जिससे आपके समझ में भी आ जाए कि कहाँ पर रचना हुई है। ये बात आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। तो ये तो यहाँ पे रचना हो गई आपकी, और इसको भी हम कोई नाम दे देते हैं। मान लीजिए DE दिए हैं तो इसको हम P और Q दे देते हैं, ये नाम दे दिए यहाँ पे। अब रचना में हम क्या लिखेंगे, देखिए ये DP लंब किस पे खींचे हैं, AC पर, और EQ लंब खींचे हैं AB पर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं DP, तो DP जो लंब खींचे हैं, ये देखिए ये DP लंब खींचा गया है AC पर, तथा फिर EQ लंब खींचा गया है, ये लंब का चिन्ह है, किस पर खींचा गया है, AB पर। तो ये इस पर लंब खींचा गया है। योम क्या किया गया है, इसके अलावा BE और ED को मिलाया, योम BE तथा ED को मिलाया, इसको मिला दिए यहाँ पे। तो ये तो आपकी हो गई रचना। इसके बाद जो अगली आप हेडिंग डालते हो, उपपत्ति। तो उपपत्ति में आपको थोड़ा सा ये याद रखना है, कोई भी थ्योरम स्टार्ट कहाँ से होती है, क्या आपको करना है, ये थोड़ा सा दिमाग में रहेगा। उसके बाद अगर आप समझेंगे तो जरूर आपके समझ में आएगा। तो सबसे पहले इसमें आपको इस प्रमेय में जो थेल्स थ्योरम है, इसमें एरिया का फार्मूला यूज करना होता है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, एरिया का फार्मूला यहाँ पे निकालना है। तो सबसे पहले ADE का आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो हम ले लेते हैं क्या, त्रिभुज ADE, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। तो ये एक समकोण त्रिभुज है। देखिए ADE समकोण त्रिभुज तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे लंबाई है, ऊंचाई है। अगर ऊंचाई है तो हमारा फार्मूला कौन सा यूज होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ये हो गई आधार गुणे ऊंचाई। तो देखिए जो एरिया यानी त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल है, इसको शॉर्टकट में आप ऐसे लिख सकते हो, एरिया ऑफ ADE। ये शॉर्टकट में आप लिख सकते हैं। अब देखिए आधार का काम कौन कर रहा है, देखिए जिस पर लंबाई लंब डाला गया होता है वही क्या होता है, आधार का काम करता है। तो लंब इस पे डाला गया है तो आधार क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा। और ऊंचाई तो जान ही रहे हो कौन सी है,
क्यू ई हो जाएगी। तो ये हो गया क्यू ई। तो यहां से ये बन गया समीकरण नंबर 1, इसको आप नाम दे दीजिए। अब हमको क्या करना है, इस वाले का एरिया निकालना है, यानी कि डी ई बी। तो एरिया ऑफ डी, देखिए डी ई बी या डी बी ई, कुछ भी बोलिए, तो डी बी ई। इसमें भी आपको फार्मूला लगाना है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। तो देखिए एरिया ऑफ डी बी ई 1/2 हो गया, गुणे आधार इसमें कौन सा है आप ध्यान से समझिएगा, ये वाला लिए हैं। तो ये वाली भुजा अगर आगे बढ़ा दें तो देख रहे हो कि ये लंब तक पहुंच जा रही, तो इसमें लंब का काम कौन करेगा, क्यू ई करेगा। और क्योंकि त्रिभुज आप ये लिए हो तो उसमें आधार का काम कौन करेगा, बी और डी करेगा। ये हो गया बी डी और इनटू क्या हो जाएगा, क्यू ई हो जाएगा। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ये हो गया समीकरण नंबर 2 हो गया। अब क्या करना है, इस वाले का फिर से एरिया निकालना है, क्योंकि इसमें 2 ऊंचाइयां हैं, तो इस ऊंचाई के लिए इस बार आपको निकालना है। तो देखिए, तो चाहे आप वही काम अगर करते हैं तो आप इसी प्रकार भी लिख देते हैं, तो उसमें आप 1-2 लाइन शार्ट कर सकते हैं। तो देखिए शार्ट कैसे कर रहे हैं, यहाँ पे एरिया ऑफ त्रिभुज किसका निकाल रहे हैं, ए डी ई का। ए डी ई का क्षेत्रफल, सूत्र एक बार लिखा जा चुका है, दोबारा नहीं लिखा जाएगा। देखिए यही सूत्र यूज हो रहा है, 1/2 आधार का काम इसमें कौन करेगा, इस बार ये वाली ऊंचाई लेंगे तो आधार का काम ए ई करेगा और ऊंचाई का काम कौन करेगा, डी पी करेगा। ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब इसी तरह हमको क्या करना है, अब ये वाला लेना है डी सी ई, क्योंकि ऐसा त्रिभुज आपको लेना है, क्योंकि अनुपात तो यही निकालना है, इसका इसका और इसका और इसका, वो भुजा उसमें आ जाए। इस वाले में ये भुजा आ रही है, यानी कि डी सी ई में। तो एरिया ऑफ डी सी ई तो क्या हो जाएगा, फार्मूला वही है 1/2 आधार। तो आधार का काम कौन कर रहा है, ये, क्योंकि ऊंचाई इसी पे आ रही है, तो आधार का काम इसी करेगा। और देखिए इस भुजा को यहां तक बढ़ाएंगे तो ये लंबाई का काम करेगा, यानी कि डीपी। तो डीपी जो कर रहा है वो यहाँ पे ऊंचाई का काम कर रहा है। ये 4 समीकरण यहाँ पे हमारे बन गए। तो ये बात आपको विशेष ध्यान रखना है कि जैसे ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं तो इसमें कोई ऊंचाई नहीं है, लेकिन इसको आगे अगर बढ़ा रहे हैं तो ये इसमें ऊंचाई का काम करेगा, लेकिन आधार यहां तक नहीं लेंगे, क्योंकि त्रिभुज ये वाला लिए हैं, तो आधार वहां पे इसी ही रखा जाएगा। तो आप लोग इतना नोट कर लीजिए। अब हमको क्या करना है, समीकरण 1 को 2 से भाग करो और 3 को 4 से भाग करिए। तो चलिए अगले पेज में हम देखते हैं। तो चलिए एक चित्र यहाँ पे जल्दी से रफ में बना लेते हैं। ए बी सी था, यहाँ पे डी और ई था, इसको मिलाए थे, यहाँ पे खींचे थे और यहाँ पे खींचे थे। तो देख लेते हैं कौन सा पॉइंट लिए थे, यहाँ पे पी और क्यू लिए थे, यहाँ पे पी और क्यू लिए थे और यहाँ पे डी और ई, ये तो सही था। अब देख लेते हैं कि समीकरण 1 को क्या करेंगे, भाग करेंगे 2 से। तो समीकरण 1 हमारा क्या था, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई, उसका भाग करेंगे 2 से। तो दूसरे वाले में एरिया किसका निकाले थे, डी बी ई का। तो डी बी ई का, तो इसमें क्या था, 1/2 ए डी इंटू कौन सा था, क्यू ई था, अपान इसमें कौन सा था, 1/2 बी डी इंटू क्यू ई था। तो आप देख सकते हैं, पीछे आप देख लीजिएगा,
1 और 2 यही था, तो उन्हीं का हम क्या किए यहाँ पे भाग किए हैं। ये इससे कटा, ये इससे कटा, ये इससे कटा, तो आया क्या, यहाँ पे हम बगल लिख देते हैं, थोड़ा जगह कम है यहाँ पे आगे, तो AD बटा क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा। इसको कर दीजिए समीकरण 4 हुआ है, 5 कर दीजिए। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 3 और 4 को भाग कर दीजिए। तो समीकरण जो 3 था वो क्या था, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE अपान क्या था, एरिया ऑफ त्रिभुज कौन सा निकाले थे, DCE बराबर 1/2 था AE इंटू DP, इसका क्या था 1/2 EC इंटू DP। तो आप देख सकते हैं पीछे ये जो 3 और 4 था यही आपका समीकरण था, उन्हीं को क्या किए, भाग किए, तो ये कटा इससे, ये कटा इससे, ये इससे कटा, तो ऊपर क्या बचा, AE अपान क्या बचा, EC बचा। यहां पे ये बन गया समीकरण नंबर 5 था, ये बन गया 6। यहाँ पे 6 समीकरण हम बना लिए। स्टेप बाय स्टेप आप समझेंगे तो आपके जरूर समझ में आएगा कि हमको करना क्या होता है थ्योरम में। तो जब ये दोनों आपका आ गया, अब देखिए क्या करना है, यहां पे अब ये वाला और ये वाला आप देख रहे हैं, ये दोनों का एरिया, तो हमको क्या करना है, इन दोनों का एरिया क्या करना है, इक्वल करना है। ये तो ये पहले से इक्वल है। तो देखिए इसमें एक थ्योरम लग रही है जो आप 9th में पढ़ चुके हैं। कौन सी थ्योरम है, देखिए ये वाला त्रिभुज, थोड़ा दूसरा कलर यहाँ पे यूज कर लेते हैं जिससे आपको थोड़ा समझ में आए। देखिए ये वाला हम लिए, ये त्रिभुज, और कौन लिए हैं, दूसरा वाला ये लिए हैं। इनको अगर आप ध्यान से समझेंगे तो इसका सेम आधार बन रहा है, ये इसी आधार पे ये भी बना है और इसी आधार पे ये भी बना है, और ये क्या है, दोनों समांतर रेखाएं भी हैं। तो हमारी थ्योरम क्या कहती है, तो देखिए दो, यहां पे हम क्या लिखेंगे, समान आधार तथा दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समान होता है। ये थ्योरम आपको याद रखना है। जब ये क्या होता है, समान होता है, तो ये वाला त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज का जो एरिया है वो आपस में इक्वल होगा। इसलिए हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ DBE इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ DCE के। ये दोनों हो गए इक्वल। इसको हम चलो एक समीकरण नाम दे देते हैं 7। तो अब देखिए जब ये इक्वल हो गए तो यहां पर और यहां पर दोनों जगह आप सेम रख सकते हैं। भाई यहां पे आप क्या रख सकते हैं, चाहे DCE रखिए, जहां यहां पे DBE रखिए। तो यहां पे हम अब क्या करेंगे, सीधा लिख देते हैं। अब आप उतना समझ रहे हो समीकरण 5, 6 और 7 से। तो समीकरण 5, 6 एवं 7 से, तो समीकरण 5, 6 और 7 से हमको क्या मिल सकता है, ये दोनों जब इक्वल हो जाएंगे तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। इतना आप लोग नोट कर लीजिए। तो देखिए आप याद समझ चुके हैं कि ये इसके इक्वल हो जाएगा तो बायां पक्ष बाएं पक्ष के इक्वल हो जाएगा, तो दायां पक्ष दाएं पक्ष के इक्वल हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, AD अपान क्या हो जाएगा, BD। तो AD अपान BD बराबर क्या हो जाएगा, AE अपान EC। तो यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था।
तो यही आपका क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो चलिए, प्रमेय हो गई। अब इसी से संबंधित एक उप प्रमेय है, उस उप प्रमेय को हम देखते हैं। उप प्रमेय हमारी क्या कह रही है, एक रेखा ABC की भुजा AB और AC को क्रमशः D तथा E, तो D तथा E यहां होना चाहिए, पर प्रतिच्छेद करती है तथा BC के समांतर है, तब क्या होता है। तो चलिए पहले हम यहाँ पे त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज बना लेते हैं ABC, और एक रेखा है जो D और E पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। ऐसा कुछ बोला है, देखिए एक रेखा जो है, ये रेखा है AD ओ DE, वो AB और AC को D तथा E पर प्रतिच्छेद करती है और BC के क्या है, समांतर है। तब इसमें आपको प्रूव क्या करना होता है, वो यहां पे हम लिख देते हैं। प्रूव आपको करना है यहाँ पे AB अपान AD बराबर प्रूव करना है AC अपान EC ओ AE, ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है। तो चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, दिया है लिख लेते हैं। तो क्या दिया है आपको, दिया है त्रिभुज ABC जिसमें भुजा AB तथा AC को रेखा DE क्रमशः D तथा E बिंदुओं पर काटती है, E बिंदुओं पर काटती है। तो ये जैसे हमको दिया था वैसे ही इसको हम लिख लिए। जो त्रिभुज ABC है उसमें भुजा AB तथा AC को रेखा DE ये है, क्रमशः D तथा E पर काटती है। और इसमें कुछ दिया है कि DE जो है वो समांतर किसके है, BC के है। ये हमको पहले से दिया हुआ है। अब इतना कुछ हो गया, अब हमको सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध हमको करना है AB अपान AD इज इक्वल टू AC अपान EC। तो ये जो प्रमेय है कहीं ना कहीं यूज होती है, इसलिए इसको आपको हम बता दे रहे हैं। तो देखिए अब क्या करना है, उपपत्ति। तो सबसे पहले हमको लेना है त्रिभुज ABC में, ये वाला हम त्रिभुज ले लिए। तो हमको दिया क्या है, त्रिभुज ABC में हमको दिया है कि DE जो है वो समांतर है BC के, ये दोनों समांतर है। अब इसमें हमको थेल्स प्रमेय यूज करना है कि अगर ये दोनों आपस में समांतर हैं, इसका अनुपात आपस में क्या होगा, समान होगा। तो आइए हम देखते हैं, एक बना लेते हैं यहां भी त्रिभुज। तो A B और C, यहां पे लिए हैं D और E। तो जब ये दोनों आपस में समांतर हैं तो AD और BD बराबर होगा AE अपान EC। इसको अभी हम प्रूव किए हैं, तो उसको हम कारण दे देंगे क्यों बराबर है, थेल्स प्रमेय से। तो ये थेल्स प्रमेय से क्या हो गया, दोनों बराबर हो गया। अब इसमें हमको करना क्या होता है, तो देखिए इसका हम क्या कर देंगे, व्युत्क्रम। व्युत्क्रम लेने पर, तो व्युत्क्रम लेने पर यहां पे क्या आएगा, देखिए BD ऊपर चले गए और AD नीचे आ गए, और AE EC, यहां पे EC जो है ये ऊपर चला गया, C रहेगा भाई, EC ऊपर चला गया और AE नीचे आ गया। इतना काम करना है।
अब क्या कर, देखो व्युत्क्रम करेंगे तो दोनों पक्षों का हम यहाँ पे व्युत्क्रम करेंगे। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, तो दोनों पक्षों में आप एक जोड़ दीजिए, तो BD अपान AD, एक जोड़िए यहाँ, एक यहाँ जोड़िए, ये क्या था CE, इसमें भी दोनों पक्षों में क्या करिए, एक जोड़ दीजिए। अब तिर्यक गुणा करिए तो ये हो जाएगा BD, और इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा AD। हर का हर में गुणा करिए, AE तिरछा गुणा करिए तो CE, AE का 1 में करोगे तो AE। अब ध्यान से आप समझिएगा, BD और AD देखिए कहाँ है, BD और AD दोनों को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, AB मिलेगा, नीचे AD है। CE और AC, CE और AE जोड़ोगे तो AC मिलेगा, इसके जगह पे क्या हो गया AC अपान क्या हो गया AE। यहां भी व्युत्क्रम किए थे तो यहां भी व्युत्क्रम करना पड़ेगा आपको, तभी अनुपात समान आएगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो पुनः व्युत्क्रम करेंगे तो AD ऊपर चले जाएंगे और AB नीचे आ जाएंगे, और AE ऊपर चले जाएंगे और AC नीचे आ जाएंगे। तो यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। तो देख लेते हैं, यही आपको प्रूव करना था। ये थोड़ा सा यहाँ पे उल्टा हो गया था, तो इसको आप लोग थोड़ा सही कर लीजिएगा। तो प्रूव हमारा क्या आया है, देखिए यहाँ पे AD और AB आया है, तो यहाँ पे आप लिखिएगा AD अपान AB, और ऊपर क्या आया है AE अपान क्या आया है EC आया हुआ है। तो इसी तरह यहाँ भी लिख लीजिए AD अपान AB बराबर AE अपान EC। तो ये हमारा आया हुआ था AE और AC, ये आपको प्रूव करना था, क्योंकि जो अनुपात आपका है इसको पुनः उल्टा कर देंगे तो AB अपान AD भी सत्य होता है, AC अपान AE भी सत्य होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे करने पे हमारा आया था AD अपान AB, AE अपान AC। तो आप लोग उसको सही कर लीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान नहीं दिए तो आप लोग नोट कर लीजिए। तो अब आइए हम जो थेल्स प्रमेय का विलोम है उसको भी इसी में हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए थेल्स प्रमेय का विलोम क्या है, उसी का उल्टा है। क्या बोला है देखिए, ये प्रमेय 6.2 है। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के क्या होती है, समांतर होती है। उसमें क्या था, समांतर दिया हुआ था, अनुपात प्रूव करना था, और इसमें अनुपात बराबर दिया है और समांतर प्रूव करना है। तो आइए एक हम त्रिभुज बना लेते हैं, पहले A, B और C बना लेते हैं। यहाँ पे D और E कुछ भी नाम आप ले सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या करना है, दिया है लिखना है। दिया है, क्या दिया है हमको, त्रिभुज ABC में हमको AD और BD का अनुपात यहाँ पे बराबर दिया है, किसके, AE और AC के अनुपात के बराबर आपको दिया हुआ है। सिर्फ यही इतना आपको लिख देना है यहाँ पे। फिर उसके बाद सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, समांतर सिद्ध करना है, यानी कि DE के समांतर सिद्ध करना है, BC को सिद्ध करना है। अब देखते हैं उपपत्ति। एक बात इसमें आपको क्या करना है, एक रचना भी करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम रचना कर दिए, मान लीजिए P। तो रचना जो आपकी हो जाएगी
वो उपपत्ति के अंतर्गत हम यहां पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माना AC का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु क्या है, P है। हम मान लिए कि ये मध्य बिंदु नहीं है, मध्य बिंदु हमारा कौन सा है, P है। तो अगर मध्य बिंदु P हमारा है तब अब क्या हो सकता है, देखिए भाई जब मध्य बिंदु P है तो इसका रेशियो क्या होगा, बराबर होना चाहिए। इसलिए AD और BD का अनुपात किसके बराबर होगा, AP और PC के बराबर होगा, AP और PC के इक्वल होगा। कहां से इक्वल होगा, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये अब ये हमको दिया हुआ है, इसको लिख लेते हैं, AD अपान BD बराबर क्या होगा, AP अपान PC। ये हमको दिया है क्योंकि ऊपर ही बोला था। तो इसको समीकरण 1 मानो, इसको समीकरण 2 मानो। 1 और 2 में आप क्या देख रहे हैं कि बायां पक्ष बराबर है तो इसका दायां पक्ष भी आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो अब आप देख लीजिए कि ये कट जाएगा तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पे 1 मिनट, AP यहाँ पे AE था भाई, AE और EC था तो 2 ही बार वहां पे हम लिख दिए, तो मिस्टेक से यहाँ AD BD था, यहाँ क्या था, AE और क्या था, EC था यहाँ पे, ठीक। ये अब इसका बायां पक्ष बराबर है तो इसका दायां पक्ष भी हम क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। तो आइए हम एक चित्र यहाँ बना लेते हैं जिससे आसानी हो लगाने में। ABC यहाँ पे क्या था, D और E था। अब हम करेंगे समीकरण 1 और 2 से, देखते हैं कि क्या हमको मिलता है। समीकरण 1 और 2 से यहाँ हम रचना 1 किए थे P की, तो 1 और 2 से हमको क्या मिलेगा, बायां पक्ष इसका देखिए बराबर है तो दायां पक्ष भी इसका बराबर होना चाहिए, यानी कि AP अपान PC बराबर होगा AE अपान EC के। बायां पक्ष बराबर तो दायां पक्ष आपस में क्या हो जाएगा, इसका बराबर हो जाएगा। अब इसमें हमको क्या करना है कि अगर AP और AC को हम क्या कर दें, बराबर कर दें, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में 1 जोड़ देते हैं। दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर, तो दोनों पक्षों में आप इसमें 1 जोड़ दीजिए, जैसे उपप्रमेय वाले में हम जोड़े थे, तो जोड़ लीजिए। AP अपान PC 1 यहाँ जोड़ लीजिए, बटा 1 कर लीजिए। AE अपान EC 1 जोड़ लीजिए ऊपर और 1 नीचे आप बटा कर सकते हैं। तो हर का हर में गुणा, तिरछा गुणा, AB का गुणा 1 में करोगे तो AP, PC का 1 में गुणा करोगे तो PC, EC का 1 में गुणा करोगे तो EC, AE का 1 में गुणा करोगे तो AE, EC का 1 में गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, EC हो जाएगा। ठीक, जिस तरह आप भिन्न को हल करते हैं। और अब देखिए AP और AC, AP और PC, AP और PC आप जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा आपको, AC मिलेगा। ये क्या हो जाएगा, AC अपान PC। और AE और EC आप जोड़ेंगे तो आपको AC ही मिलेगा। ये हो गया AC अपान क्या हो गया, EC। तो ये इससे कैंसिल हो गया, ऊपर दोनों बराबर थे। तो जब दोनों बराबर थे, कैंसिल हो गए, तो बचा हमारे पास क्या, PC बराबर EC बचा, PC बराबर EC बचा। तो PC कहाँ है, देखिए ये है PC और ये है EC। ध्यान से देखिए, PC और EC, और ये तभी बराबर हो सकता है जब P और E बिंदु किस पे होंगे, 1 पर ही होंगे।
यहां पे लिखेंगे यह तभी संभव है, यह तभी संभव है जब P तथा E एक ही बिंदु पर होंगे, एक ही बिंदु पर स्थित होंगे। तो एक ही बिंदु पर अगर स्थित होंगे तो ये यहां पे अगर P आ जाएगा, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी? क्योंकि अगर अनुपात बराबर है तो आपस में क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे। इसलिए DE के समांतर क्या हो जाएगा, BC। और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। ये बात आप समझ गए होंगे। तो बच्चों आज की क्लास में हम इन दोनों प्रमेय को और उप प्रमेय को समझ लिए हैं। आप लोग इस क्लास को देखिए अच्छे से, एक बार में ना समझ में आए 2-3 बार देखिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है। आगे आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए भी और जो आपकी प्रश्नावली है उसमें भी ये प्रमेय बार बार यूज होगी। तो आज की क्लास में इतना ही। अब अगली क्लास में हम इसके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे।